उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में हम शामिल नहीं हुए हैं। कहा कि जब तक सीट के बंटवारे नहीं होंगे जब तक हम कांग्रेस के न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को अमेठी पहुंची। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। सपा मुखिया ने कहा, सपा कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा में जब तक शामिल नहीं होंगे जब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई हैं और कई इधर से भी गई हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों की ऑफर की है। समाजवादी पार्टी की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर 17 सीट देने की बात कही गई है। वहीं सपा ने कांग्रेस को प्रदेश की 17 सीटों का ऑफर की है। हालांकि ये कौन सी सीटें होंगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, झांसी, कुशीनगर, अमेठी, गाजियाबाद, रायबरेली, लखनऊ और बांसगांव को सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। इसमें 23 दिन पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की थी। अखिलेश ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौदापूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत की समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगी। उन्होंने लिखा, इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। इसमें सबसे पहले सपा और रालोद में 7 सीटों पर गठबंधन हुआ था, यानी अब यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस के रालोद के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। वहीं 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमें कांग्रेस को 17 सीट ऑफर की है, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। सपा अब तक 27 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर नज़र डालो तो यह साफ है कि यूपी में INDI गठबंधन होता है तो अखिलेश के साथ आने से कांग्रेस ही फायदे में रहेगी। इस समय सिर्फ रायबरेली ही उसके पास है। यहाँ से खुद सोनिया गांधी सांसद हैं। इसके अलावा अमेठी भी भाजपा कांग्रेस से छीन चुकी है। यहाँ से 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। ऐसे में यूपी में अगर सपा से सीट शेयरिंग हुई तो कांग्रेस को उसके वोट बैंक का फायदा मिलेगा। वैसे भी भाजपा का संगठन इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है। रायबरेली में भी इस बार कांग्रेस के लिए आसान मुकाबला नहीं होने वाला है। इसके अलावा बसपा काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। सपा के साथ गठबंधन के चलते ही 2019 में 10 सीटें जीत सकी थी। विधानसभा में भी बसपा का सिर्फ एक ही विधायक आया है। इसके अलावा कांग्रेस 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। यहाँ तब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपनी अमेठी के प्रमुख सीट, जो उनका हमेशा के लिए सीट कांग्रेस के नाम थी, उस सीट को भी उन्होंने नहीं बचा पाए। अमेठी में राहुल गांधी बोले, जागोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। जय श्री राम के नारे लगे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी दिया जवाब। आइए सुनते हैं अखिलेश ने सीट बंटवारे को लेकर क्या कहा। बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।